तो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है बीटीएससी बिहार ड्रेसर का जो है फार्माकोलॉजी से जो है रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जो है बिहार बीटीएससी ड्रेसर की वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे सूर्या बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगे, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेगा, जो भी पढ़ाया जाएगा उसका कंप्लीट सिलेबस वाइज आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। बाईलिंगुअल क्लास रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। टेस्ट सीरीज़ भी जो है आप लोगों का इसी बैच में इंक्लूड रहेगा। बैच का फ़ी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 499 है। ठीक है, बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को करना क्या है, तो प्ले स्टोर पर जाना है, राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से जो है आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग दिए गए इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को जो है हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स का उद्देश्य क्या है। दर्द निवारण, बैक्टीरिया से लड़ना, बुखार कम करना, खून की कमी को ठीक करना। तो एंटीबायोटिक्स देते क्यों हैं, तो एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स देने का हमारा मेन एम होता है कि बैक्टीरिया द्वारा जो भी संक्रमण उत्पन्न हुआ है उससे लड़ने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं, इसका मेन एम ही यही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि डायज़ेपम किस वर्ग की दवा है। एंटीबायोटिक, बेंजोडाइज़ेपम, एंटीवायरल और एंटी फंगल। तो किस वर्ग की दवा है हमारा डायज़ेपम, तो डायज़ेपम जो है वो हमारा बेंजोडाइज़ेपम वर्ग का दवा है। कौन से वर्ग का, तो बेंजोडाइज़ेपम वर्ग का जो है दवा है, जो कि क्या करता है, तो जो कि चिंता, अनिद्रा और जो मसल्स में ऐंठन होता है उसके इलाज में जो है इसको यूज़ किया जाता है डायज़ेपम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पैरासीटामोल का मुख्य उपयोग क्या है। बुखार कम करना, हृदय रोगों का इलाज करना, मानसिक रोगों का इलाज करना, संक्रमण से बचाव। तो पैरासीटामोल किस प्रकार की दवा है, तो पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक दवा है, जो कि क्या करता है, तो जो कि दर्द निवारक है और बुखार कम करने वाली दवा है। ठीक है, कौन, तो पैरासीटामोल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन के की कमी से क्या हो सकता है। रक्तस्राव, मांसपेशियों की कमज़ोरी, तंत्रिका तंतु विकार, त्वचा पर चकत्ते। तो विटामिन के क्या करता है, तो विटामिन के हमारे बॉडी में जो है रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। ठीक है, अगर ये इसकी कमी होती है तो क्या होगा, तो रक्त का जमाव, कोएगुलेशन के लिए ये ज़रूरी होता है रक्त के जमाव के लिए। तो इसकी कमी से क्या होगा, तो इसकी कमी से ब्लीडिंग हो सकता है। ठीक है, तो रक्तस्राव जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि क्या होगा, तो ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा। तो ब्लड क्लॉट जब नहीं करेगा तो क्या होगा, तो अत्यधिक मात्रा में जो है ब्लीडिंग होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेरामाइड किसके इलाज में प्रयोग होती है। मानसिक विकार, त्वचा के विकार, श्वसन रोग और हृदय रोग। तो सेरामाइड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो सेरामाइड जो है त्वचा के देखभाल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, त्वचा में अगर किसी भी तरह का विकार है, जैसे कि सूख गया है या फिर जलन है, तो उसको ठीक करने के लिए जो है हम लोग सेरामाइड दवा का यूज़ करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस दवा को स्लो ब्लॉकर कहा जाता है। डायज़ेपम, एम्लोडिपिन, फिनाइल हाइड्रोजिन और लोरोजेपम। तो स्लो ब्लॉकर क्या होता है, तो स्लो ब्लॉकर वो दवाएं होती हैं जो कि उच्च रक्तचाप और एंजाइना को कम करती हैं। तो तो कौन जो है स्लो ब्रेकर है, तो वो है हमारा एम्लोडिपिन। ठीक है, एम्लोडिपिन जो है एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो कि क्या करता है, तो जो कि हाई ब्लड प्रेशर और एंजाइना क्या होता है, तो सीने में दर्द के इलाज में यूज़ होता है। कौन, एम्लोडिपिन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। रिकेट्स, स्कर्वी, पेलाग्रा और एनीमिया। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, रिकेट्स में क्या होता है, तो रिकेट्स में जो क्या होता है, तो हड्डियाँ सूख जाती हैं। ठीक है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और वयस्कों में जो एडल्ट होते हैं उनमें जो है ऑस्टियोमैलेशिया होता है। ठीक है, यह हड्डी से जुड़ी एक समस्या होती है। रिकेट्स जो है ज़्यादातर बच्चों में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ग्वाइटर,
रिकेट्स, स्कर्वी और पेलाग्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा गोइटर। गोइटर क्या होता है? तो गांठ जो होता है या फिर सूजन हो जाता है, ठीक है, जो कि थायराइड ग्लैंड में होता है, ठीक है, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस दवा को एंटी डिप्रेसेंट कहा जाता है? फ्लुओक्सेटिन, डायज़ेपैम, आइसोप्रोटेरिनोल और हाइड्रोक्लोरथियाजाइड। तो एंटी डिप्रेसेंट क्या होता है? तो एंटी डिप्रेसेंट वैसा दवा होता है जो कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के इलाज में यूज़ होता है। तो कौन सा दवा एंटी डिप्रेसेंट है हमारा? तो फ्लुओक्सेटिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेनिसिलिन किसके इलाज में प्रयोग की जाती है? वायरल संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण, फंगल संक्रमण और मानसिक विकार। तो पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन हमारा एक एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक का क्यों यूज़ करते हैं? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो है एंटीबायोटिक का हम लोग एक जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के संस्थापक कौन है? हिप्पोक्रेटस, सैमुअल हैनमैन, आयुर्वेदाचार्य चरक और पैश्चर। तो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के संस्थापक कौन है? तो सैमुअल हैनमैन, जिन्होंने होम्योपैथी पद्धति को भी शुरू किया था, ठीक है। इन्होंने एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों भी शुरू किया था, सैमुअल हैनमैन, ये नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? उच्च रक्तचाप, दिल के दौरे के दौरान दर्द, सर्दी खांसी और मानसिक विकार। तो नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग हम लोग किस करते हैं? तो एंजाइना में। एंजाइना क्या होता है? तो सीने में दर्द। तो दिल के दौरे के दौरान जो दर्द होता है और जो सीने में दर्द होता है, तो उस समय हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? तो ये ब्लड वेसल्स को जो है वाइड कर देता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स को वाइड करेगा तो ब्लड फ्लो जो है रुकता नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बेंजोडाइज़ेपैम किस प्रकार की दवा है? एंटी डिप्रेसेंट, एंटी फंगल, एंटी बायोटिक और एंटी एंजाइटी। तो बेंजोडाइज़ेपैम की दवाओं क्या करती हैं? तो वो चिंता को कम करने का काम करती हैं। तो ये किस तरह की दवा है? तो एंटी एंजाइटी दवा है, चिंता निवारक दवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस दवा का मुख्य कार्य हृदय की धड़कन को धीमा करना है? एटोरवास्टेटिन, मेटाप्रोलोल, डॉक्सीसाइक्लिन और ट्रेमाडोल। तो हृदय की धड़कन को धीमा कौन करता है? तो मेटोप्रोलोल, ठीक है। मेटाप्रोलोल क्या है? तो वो एक बीटा ब्लॉकर है जो कि हमारे दिल की धड़कन को कम करता है और जो हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में भी यूज़ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्लोरोक्विन का मुख्य उपयोग क्या है? मलेरिया के इलाज में, मानसिक विकारों के इलाज में, उच्च रक्तचाप में, श्वसन संक्रमण में। तो क्लोरोक्विन क्या है? तो क्लोरोक्विन एक एंटी मलेरियल दवा है, ठीक है, जिसको हम लोग मलेरिया के इलाज में यूज़ करते हैं, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्यूप्रोपियन किस प्रकार की दवा है? एंटी डिप्रेसेंट, एंटीबायोटिक, दर्द निवारक और एंटीवायरल। तो ब्यूप्रोपिन किस प्रकार की दवा है हमारा? तो ब्यूप्रोपिन एक एंटी डिप्रेसेंट दवा है जो कि डिप्रेशन से लड़ने में हेल्प करता है, अवसाद और या फिर स्मोकिंग छोड़ने में भी जो है ये हेल्प करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रैनिटिडिन का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है? उल्टी, एसिडिटी, सिर दर्द और बुखार। रैनिटिडिन क्या है? तो रैनिटिडिन एक H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जिसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं? तो पेट में एसिडिटी या फिर अल्सर के इलाज में जो है हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आइसोप्रोटेरिनोल का उपयोग किस में किया जाता है? अस्थमा, उच्च रक्तचाप, बुखार और दर्द। तो आइसोप्रोटेरिनोल क्या है? तो ये एक ब्रोंकोडायलेटर है, ठीक है, जो कि अस्थमा या फिर अन्य जो भी श्वसन समस्याएं होती हैं उसके इलाज में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आइसोप्रोटेरिनोल का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस दवा का मुख्य कार्य कोलेस्ट्रॉल को कम करना है? एटोरवास्टेटिन, डॉक्सीसाइक्लिन, लोराजेपाम और हाइड्रोक्लोरथियाजिड। तो किसका काम जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल को कम करना है? तो वो है एटोरवेस्टिन। ठीक है, एटोरवेस्टिन क्या है? तो एक स्टेटिन दवा है जो कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रोपानोलोल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बुखार, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग, पाचन समस्या और मानसिक विकार। तो प्रोपानोलोल क्या है? तो ये एक बीटा ब्लॉकर दवा है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर, तो मुझे लगता है इसी से आप लोगों को कुछ पता चल ही गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बीटा ब्लॉकर है, तो इसका यूज़ किस लिए होगा? तो हाई ब्लड प्रेशर और जो भी दिल की धड़कन में जो भी मतलब इरेगुलरिटी है और एंजाइना के इलाज में जो है हम लोग प्रोपानोलोल का यूज़ इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फुरोसिमाइड किस श्रेणी की दवा है? एंटीबायोटिक, डायूरेटिक, एंटी डिप्रेशन और बीटा ब्लॉकर। तो फुरोसिमाइड क्या है? तो फुरोसिमाइड एक लूप डायूरेटिक दवा है। ठीक है, एक लूप डायूरेटिक दवा है जो कि क्या करते हैं? तो जो कि किडनी से सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ाकर एडिमा और हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि नालोक्सान का मुख्य कार्य क्या है? एंटीवायरल, ओपिओइड ओवरडोज का प्रतिरोधक, एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिन। तो नालोक्सान क्या है? तो नालोक्सान ओपिओइड रिसेप्टरों को ब्लॉक करके ओवरडोज की स्थिति में जो है सांस लेने के थ्रू जो रूट है उसको वो पुनः एक्टिव करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? तो ओपिओइड ओवरडोज का ये प्रतिरोधक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एस्पिरिन का मुख्य निषेध है? पेट में अल्सर, उच्च रक्तचाप, अस्थमा और हाइपरलिपिडेमिया। तो एस्पिरिन में क्या होता है? तो एस्पिरिन में पेट की झिल्ली को क्षति पहुंचा करके अल्सर, दर्द और एस्पिरिन में क्या होगा? तो एस्पिरिन पेट की जो झिल्ली है उसको जो है नुकसान पहुंचा करके अल्सर, दर्द और ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, तो एस्पिरिन का मुख्य निषेध है। अगर पेट में अल्सर है तो इस समय हम लोग जो है उसको देने से बचेंगे, एस्पिरिन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्लीडिंग का खतरा बढ़ाएगा जो कि जान पे भी हानि बन सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हेलोपेरिडोल किस श्रेणी की दवा है? एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, एंटीवायरल और एंटीहिस्टामिन। तो हेलोपेरिडोल क्या है? तो हेलोपेरिडोल एक पेरिफेरल और सेंट्रल डोपामिन एंटागोनिस्ट है। ठीक है, जो कि क्या करते हैं? तो जो कि स्किज़ोफ्रेनिया और अन्य मनोवैज्ञानिक जो भी विकार है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है? तो ये एक एंटी साइकोटिक दवा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेथाट्रेक्सेट का मुख्य उपयोग क्या है? कैंसर और ऑटो इम्यून रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दर्द निवारण। तो मेथाट्रेक्सेट क्या है? तो मेथाट्रेक्सेट फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट है। ठीक है, क्या है? फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट है जो कि कैंसर और रूमेटॉइड गठिया जैसे कि ऑटो इम्यून रोगों में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेथाट्रेक्सेट का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टेट्रामेलिन का प्रभाव क्या है? बैक्टीरिया मारना, एंजाइना रोधी, एक्साइटेबिलिटी बढ़ाना और पेन प्रतिक्रिया घटाना। तो डेंट्रामेलिन क्या है? तो डेंट्रामेलिन जिसका दूसरा नाम डेक्स्ट्रा मेथाफॉर्न भी है, एक सेरोटोनिन तथा एनएमडीए रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। ठीक है, क्या है? तो एनएमडीए रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है जो कि खांसी निरोधक व हल्का उत्तेजक प्रभाव देता है। जो क्या करता है हमारा? तो एक्साइटेबिलिटी ये बढ़ाने का काम कर रहा होता है, खांसी भी ये बढ़ाता है। ठीक है, खांसी निरोधक मतलब खांसी को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिथियम किसके इलाज में प्रयोग होता है? बाइपोलर डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन, अस्थमा
और डायबिटीज़। तो लिथियम क्या है, तो लिथियम जो है मूड स्टेबलाइज़र है, ठीक है, जो कि मेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रिस्पेरिडोन का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है। वजन बढ़ाना, रेनल फेल्योर, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरथायरॉयडिज्म। तो रिस्पेरिडोन क्या है, तो रिस्पेरिडोन एक एंटी टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, ठीक है, जो कि क्या करता है, तो मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट्स देता है, जैसे कि वजन बढ़ जाएगा या फिर मतलब इंसुलिन प्रतिरोध पैदा कर सकता है। तो रिस्पेरिडोन के ये क्या है, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्सोरुबिसिन किस प्रकार की दवा है। एंटीबायोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंथ्रासाइक्लिन, एंटी नियोप्लास्टिक और बीटा ब्लॉकर। तो डॉक्सोरुबिसिन किस प्रकार की दवा है, तो डॉक्सोरुबिसिन जो है एक केमोथेरेप्यूटिक एजेंट है, ठीक है, जो कि क्या करता है, तो जो कि डीएनए इंटरकलेक्शन करके कैंसर कोशिकाओं को मारता है, ठीक है। तो ये क्या है, तो एंथ्रासाइक्लिन एंटी नियोप्लास्टिक दवा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्लोप्रिडिग्रेल का मुख्य उपयोग क्या है। श्वासरोधी, प्लेटलेट्स एग्रोशन अवरोधक, एंटीबायोटिक और डायूरेटिक। तो क्लोप्रिडिग्रेल क्या है, तो प्लेटलेट रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके वो थ्रोम्बोसिस और स्ट्रोक रिस्क को कम करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, तो प्लेटलेट एग्रेशन अवरोधक है, ठीक है, क्लोप्रिडिग्रेल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्रिड लाइन फॉरेंसिक GLP-1 एगोनिस्ट किस रोग के लिए है। मधुमेह टाइप 2, उच्च रक्तचाप, वजन कमी और किडनी फेलियर। तो GLP-1 क्या है, तो ये एक एगोनिस्ट इंसुलिन सीक्रेट को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये किस तरह का दवा है, तो मधुमेह टाइप 2 का ये एगोनिस्ट इंसुलिन सीक्रेट को बढ़ाता है और हमारे ग्लूकोज लेवल को जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये मधुमेह टाइप 2 के रोग के लिए जो है यूज़ होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिकोफेनालेट माफेट किस वर्ग की दवा है। इम्यूनोसप्रेसेंट, एंटीफंगल, एंटीवायरल और बीटा ब्लॉकर। तो मिकोफेनालेट के माफेट क्या है, तो ये डीएनए सिंथेसाइज अवरोधक है, ठीक है, डीएनए सिंथेसाइज अवरोधक है, जो कि क्या करता है, तो जो कि टिश्यू एवं ऑर्गन ट्रांसप्लांट में प्रतिकारक प्रतिक्रिया को रोकता है। तो ये किस प्रकार की जो है किस वर्ग की दवा है, तो इम्यूनोसप्रेसेंट वर्ग की ये दवा है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनाफ्लिक्सिम्बाब का लक्षित अणु क्या है। IL-1, TNF अल्फा, IL-6 और VEGF। तो इनाफ्लिक्सिम क्या है, तो ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ठीक है, जो कि क्या करता है, तो जो कि TNF अल्फा को ब्लॉक कर इन्फ्लेमेटरी रोग जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस में जो है इलाज में जो है उसके बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एमिफोस्टिन का उपयोग किस में होता है। कैंसर, एंटी रेडिएशन प्रोटेक्शन, एंटीबायोटिक, एंटी मलेरियल और एंटीवायरल। तो एमिफोस्टिन रेडिएशन थेरेपी के दौरान क्या होता है, तो एमिफोस्टिन एक रेडिएशन थेरेपी है, जो कि क्या कहते हैं, तो कैंसर रेडिएशन प्रोटेक्शन का है। इसके दौरान कुछ टिश्यूज़ का रेडिएशन से बचाने के लिए जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिफ्लोक्सेसिन किस श्रेणी की दवा है। फ्लोरोक्विनोल एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड, एंटीवायरल और विटामिन। तो सिफ्लोवैक्सीन क्या का है, तो सिफ्लोवैक्सीन बैक्टीरिया के डीएनए टाइपोसमेरस अवरोध कर संक्रमणों का इलाज करता है। ये क्या करता है, तो ये अवरोध करके संक्रमणों का इलाज करता है। तो ये कौन सी श्रेणी की दवा है, तो फ्लोरोक्विनोल एंटीबायोटिक है, ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस को मार रहा है, तो एंटीबायोटिक का यही काम होता है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि थाइसाइड डायूरेटिक का उदाहरण कौन सा है। फुरोसिमाइड, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, मैनिटोल।
तो हमारा कौन सा जो है इसमें, इसका राइट आंसर क्या है हमारा, तो हाइड्रोक्लोरथियाजाइड, ठीक है, जो कि थाइसाइड डायूरेटिक का एग्जाम्पल है, जो कि क्या करता है, तो जो कि हमारे हाई ब्लड प्रेशर और एडिमा के इलाज में उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बैक्लोफेन किस समस्या में उपयोगी है, श्वसन संक्रमण, मांसपेशियों का स्पॉटिसिटी, उच्च लिपिड और बुखार। तो बैक्लोफेन क्या है, तो बैक्लोफेन एक मसल रिलैक्सेंट है, ठीक है, जो कि क्या करता है, तो मांसपेशियों के स्पॉटिसिटी में जो है हेल्पफुल होता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में स्पॉटिसिटी को कम करता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एसिटामिनोफेन की अधिकता से कौन सी समस्या हो सकती है, पैरासीटामोल, जिगर की क्षति, किडनी फेलियर, रक्तस्राव और न्यूरल क्षति। तो अगर हम लोग अत्यधिक मात्रा में पैरासीटामोल लेते हैं तो क्या हो सकता है, तो हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको जो है कम जो है लेते हैं। हेपेटोटॉक्सिसिटी में क्या होगा, तो जिगर को क्षति हो सकती है, ठीक है, अगर हम लोग अत्यधिक मात्रा में पैरासीटामोल का सेवन करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैफीन का मुख्य कार्य क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उत्तेजित करना, दर्द निवारण, इम्यूनोमॉड्यूलेशन और एंटीबायोटिक प्रभाव। तो कैफीन क्या करता है, तो कैफीन एडिनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है, ठीक है, जिससे कि जागरूकता बढ़ जाती है। तो कैफीन का मेन काम ही यही होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्लोरोप्रोमाइड किस श्रेणी की दवा है, सुल्फोनिलूरिया मधुमेह की दवा, एंटीहिस्टामिन, एंटी डिप्रेसेंट और एंटीवायरल। तो क्लोप्रामाइड क्या है, तो क्लोप्रामाइड पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स से इंसुलिन सीक्रेट करके टाइप 2 मधुमेह को क्या करता है, तो मधुमेह को कम करता है, उसके इलाज में जो है ये हेल्पफुल होता है। अगला क्वेश्चन है अब हमारा कि नीलूटामाइड किस रोग के इलाज में उपयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा ये है, प्रोस्टेट कैंसर, मेनिंजाइटिस, HIV और मलेरिया। तो नीलूटामाइड क्या है, तो नीलूटामाइड एक एंटी एंड्रोजन एजेंट है, ठीक है, जो कि एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि साइक्लोस्पेरिन किस प्रकार की दवा है, इम्यूनोसप्रेसेंट, एंटीफंगल, एंटीबायोटिक और एंटीवायरल। तो साइक्लोस्पेरिन क्या है, तो साइक्लोस्पेरिन टी सेल एक्टिवेशन को रोकता है, जिससे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में प्रतिकारक प्रतिक्रिया क्या होती है, तो डिक्रीज हो जाती है। तो साइक्लोस्पेरिन एक किस प्रकार की दवा है, तो ये इम्यूनोसप्रेसेंट प्रकार की जो है दवा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑन्डेनस्ट्रॉन का मुख्य उपयोग क्या है, उल्टी रोधी, दर्द निवारक, एंटीबायोटिक और एंटीहिस्टामिन। तो ऑन्डेस्टेरोन क्या करता है, तो ऑन्डेस्टेरोन 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर है। कौन सा, तो 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर है, जो कि कीमोथेरेपी और ऑपरेशन के बाद की दी जाती है उल्टी को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेक्सामेथासोन किस श्रेणी की दवा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डायूरेटिक, एंटीबायोटिक और बीटा ब्लॉकर। तो डेक्सामेथासोन क्या है, तो ये एक पावरफुल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, जो कि क्या करता है, तो इन्फ्लेमेशन और इम्यून प्रतिक्रिया को दबाता है। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड श्रेणी की दवा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिमेफिप्सिन का मुख्य लक्ष्य कौन सा बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, स्टैफिलोकोकस ऑरियस, साल्मोनेला और क्लॉस्ट्रिडियम। तो रिमेफिप्सिन क्या है, तो वो RNA पॉलीमरेज को अवरुद्ध करके जो है हमारे TB के इलाज में उपयोगी होता है। तो TB का हमारा कौन सा जो है कॉज है, तो वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका मेन लक्ष्य क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस TB का कॉज है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि
एमिट्रिप्टिलिन किस श्रेणी की दवा है? TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, SSRI, MAOI और SNRI। तो एमिट्रिप्टिलिन क्या है? तो एमिट्रिप्टिलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिकप्चर अवरोधक है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, तो जो कि डिप्रेशन और न्यूरोपैथिक के इलाज में यूज़ होता है। तो ये क्या है? तो ये TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, मैंने बोला है कि डिप्रेशन में यूज़ होता है, तो एंटी डिप्रेशन दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेनिटेलिन किस प्रकार की दवा है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, सिफेलोस्पोरिन, फ्लोरोक्विनोलोल और एंटीवायरल। तो पेनिटेलिन क्या है? तो ये एक पेनिसिलिन वर्ग का एंटीबायोटिक है, ठीक है, जो कि हमारे विभिन्न ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के इलाज में प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्लोजाथेलिन किस प्रकार का एजेंट है? कीमोथेरेपेटिक, एंटीहिस्टामिन, एंटीवायरल और एंटीबायोटिक। तो क्लोजोथेलिन किस प्रकार का है? तो क्लोजोथेलिन एक अल्काइलेटिंग एजेंट है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, तो जो कि सेल्स को डिवाइड करते समय DNA को नुकसान पहुंचा करके कैंसर में प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये कौन सा एजेंट है? तो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्लाइबेनक्लामाइड का उपयोग किस में होता है? टाइप 2 डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, अस्थमा और संक्रमण। तो ग्लाइबेनक्लामाइड क्या है? तो ये एक पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स से इंसुलिन सिक्रीट बढ़ा करके हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है कंट्रोल करता है। तो ये टाइप 2 के डायबिटीज़ में जो है इसके इलाज में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है अब हमारा कि मेफ्लोक्लोरोक्विन का प्रमुख उपयोग क्या है? मलेरिया, एंटी डिप्रेशन, एंटीहिस्टामिन और एंटीबायोटिक। तो मेफ्लोक्लोरोक्विन क्या है? तो ये एक एंटी मलेरियल दवा है, ठीक है, जो कि मलेरिया के ये में यूज़ होता है, जो कि प्लाज्मोडियम प्रजाति के रोगजनकों को मार करके मलेरिया का इलाज करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कैप्टोप्रिल किस प्रकार की दवा है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, बीटा ब्लॉकर, स्टेटिन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैप्टोप्रिल कौन से प्रकार की दवा है? तो कैप्टोप्रिल जो है एंजाइम को ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ठीक है, ACE इनहिबिटर का, जो कि एंजाइम को ब्लॉक करके एंजियोटेंसिन 2 का निर्माण रोकता है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है? तो जिससे कि ब्लड प्रेशर घटता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मॉर्फिन का प्राथमिक प्रभाव क्या है? एंटीबायोटिक, दर्द निवारक, एंटीहिस्टामिन और एंटीवायरल। तो मॉर्फिन क्या है? तो मॉर्फिन ओपियोइड रिसेप्टर्स को एक्टिव करके जो भी तीव्र या फिर तीव्रतर दर्द होता है उसको कम करता है, ठीक है। तो ये एक दर्द निवारक दवा है, ओपियोइड एनाल्जेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रेडनिसोन का सबसे आम साइड इफ़ेक्ट क्या है? वजन बढ़ना, हेपेटोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी और न्यूरोटॉक्सिसिटी। तो प्रेडनिसोन क्या है? तो ये एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है, जिसका कि लंबे समय तक अगर हम लोग लंबे समय तक इसका यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है? तो ये भूख बढ़ाता है, ठीक। तो भूख बढ़ने से क्या होगा? तो भूख बढ़ने से हम लोग ज़्यादा खाएंगे और ज़्यादा खाने से वजन बढ़ सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हेल्थेरपिप्टिन हीरोइन किस श्रेणी में आती है? भ्रष्ट ओपियोइड, एनाल्जेसिक, एंटीसाइकोटिक और एंटीबायोटिक। तो हेरोइन कौन सा श्रेणी में आती है? तो ये एक भ्रष्ट ओपियोइड श्रेणी में आती है, ठीक है। ये एक शक्तिशाली ओपियोइड होता है जिसका हम लोग जो है दुरुपयोग ही होता है, जो कि नशा जो है लोग भी करते हैं। इसका मतलब नशा बहुत ही खतरनाक होता है और ये करेंटली बैंड है, ठीक है। इसका यूज़ करना बैन है, ऐसा करना इलीगल है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बुस्पीरोन का मुख्य उपयोग क्या है? अवसाद, चिंता, श्वसन संक्रमण और रक्तस्राव। तो बुस्पोरिन क्या है? तो बुस्पोरिन सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट करके क्या करता है? तो एंजाइटी को कम करता है, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन्स की तरह ये सेकेंडरी नशा नहीं करता है। बेंजोडाइजेपिन्स क्या करते हैं? तो सेकेंडरी नशा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि ट्रोमोलोल का वर्गीकरण क्या है? सीधा बीटा सेलेक्टिव ब्लॉकर, लेविटोलोल की तरह मिला जुला ब्लॉकर, स्टेटिन और एंटीहिस्टामिन। तो ट्रेमोलोल क्या है? तो ट्रेमोलोल सीधा बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, ठीक है, जिससे कि हृदय दर एवं रक्तचाप जो है कंट्रोल रहते हैं, ठीक। तो ये सीधा बीटा है और सेलेक्टिव ब्लॉकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैथाइल बेंजाइलामीन का प्रमुख उपयोग है कार्डियक आउटपुट बढ़ाना, ब्लड ग्लूकोज बढ़ाना, रीनल ब्लड फ्लो घटाना और मस्तिष्क में रक्त प्रवाह घटाना। तो मैथाइल बेंजाइलामीन का क्या यूज़ है? तो कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना, ठीक है। ये क्या करता है? तो ये डोबुटामाइन बीटा 1 एगोनिस्ट है जो कि क्या करता है? तो हृदय की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा करके कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेंडोमाइसिन किस वर्ग की दवा है? एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, फ्लोरोक्विनोलोल, टेट्रासाइक्लिन और सेफ्लोस्पोरिन। तो रेंडोमाइसिन क्या है? तो रेंडोमाइसिन डाइसाइक्लिन वगैरह 30S राइबोसोमल यूनिट पर कार्य करता है, ठीक है, जो कि क्या करता है? तो जो कि प्रोटीन को सिंथेसिस को रोकता है, ठीक। ये कौन से वर्ग की दवा है? तो टेट्रासाइक्लिन वर्ग की दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओलानिज़ापिन का मुख्य दुष्प्रभाव क्या हो सकता है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी और रेनेफ्रिक फेलियर। तो ओंजापिन क्या है? तो ओलांज़ापिन क्या है? तो ओलांज़ापिन एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, ठीक है, जो कि क्या करता है? तो जो कि वजन बढ़ाना है, इंसुलिन प्रतिरोध जैसे मेटाबॉलिक समस्या को जो है ये जो है दुष्प्रभाव हो सकता है इसका हमारे बॉडी पर। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेमेटिन किस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है? NMDA रिसेप्टर, AMPA रिसेप्टर, गाबा रिसेप्टर और डोपामाइन D2 रिसेप्टर। तो मेमेटिन क्या है? तो मेमेटिन अल्जाइमर रोग में क्या करता है? तो NMDA रिसेप्टर को रिसेप्टर मॉड्यूलेशन के लिए जो है इस्तेमाल होता है, जिससे कि न्यूरोटॉक्सिक ग्लूटामेट प्रभाव घटता है। तो उसका काम क्या होता है? सब कुछ जो है आप लोग एक कॉपी लेकर के लिख लीजिएगा जो भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोवास्टैटिन का मुख्य कार्य क्या है? रक्तचाप घटाना, कोलेस्ट्रॉल कम करना, रक्त शर्करा नियंत्रित करना और दर्द निवारक। तो लोवोस्टैटिन क्या करता है? तो लोवोस्टैटिन HMG और CoA रिडक्स एंजाइम को अवरुद्ध करके लीवर में कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण को घटाता है, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है लोवोस्टैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेटफॉर्मिन का प्राथमिक उपयोग कौन सा है? टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप और अस्थमा। तो मेटफॉर्मिन का मेन यूज़ क्या है? किसमें काम होता है? तो टाइप 2 डायबिटीज़ में। मेटफॉर्मिन क्या करता है? तो लीवर में ग्लूकोज निर्माण को कम करता है और इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि साल्ब्यूटामोल किस क्लास की दवा है? ब्रोंकोडायलेटर B2 एगोनिस्ट, एंटीहिस्टामिन, एंटीबायोटिक और डाययूरेटिक। तो साल्ब्यूटामोल क्या है? तो साल्ब्यूटामोल B2 एगोनिस्ट है जो कि ब्रोंकियल चिकनी पेशियों को रिलैक्स करके अस्थमा में जो है राहत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेनकोमाइसिन के मुख्य दुष्प्रभावों में से एक क्या है? रेडमैन सिंड्रोम, हेपेटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, दोनों A और C। तो वेनकोमाइसिन क्या है? तो वेनकोमाइसिन इंस्टीट्यूट रेटिंग के अनुसार रेडमैन सिंड्रोम जो कि द्रुत इन्फ्यूज़न पर फ्लशिंग और नेफ्रोटॉक्सिसिटी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोनों A और C। तो रेडमैन सिंड्रोम भी हो सकता है और नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी हो सकता है इसका दुष्प्रभाव। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इट्राकोनाजोल किस प्रकार की दवा है? एंटी फंगल, एंटीवायरल,
एंटीबायोटिक और एंटीहिस्टामिन। तो इंट्राकोनाजोल क्या है, तो ये एक एंजोल वर्ग का एंटी फंगल है, ठीक है, एंजोल वर्ग का एंटी फंगल है जो कि क्या करता है, तो जो कि एगोस्टेरॉल संश्लेषण बाधित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्सोसोजिन किस स्थिति में उपयोग होता है। बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लासिया, मधुमेह, उच्च लिपिडेमिया और अस्थमा। तो डॉक्सोसोजिन क्या है, तो डॉक्सोसोजिन A1 एंड्रोजेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर है, ठीक है, जो कि प्रोस्टेट और जो यूरिन रूट है उसके पेशियों को रिलैक्स करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया में इसका यूज़ होता है, ठीक, मैंने अभी बताया। तो अब है कि एलोप्यूरिनोल का प्रयोग किस में किया जाता है। गाउट में यूरिक एसिड घटाना, उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक रोकना और एंटीबायोटिक। तो एलोप्यूरिनोल क्या है, तो एलोप्यूरिनोल जंकीलायुरीन होता है ऑक्सीडेंट्स, उनको अवरुद्ध करके यूरिक एसिड निर्माण को घटाता है, ठीक है, क्या करता है, तो गाउट में यूरिक एसिड के निर्माण को घटा देता है, ठीक। अब है हमारा कि एसिटिलोकोलिन एस्ट्रेज अवरोधक का उदाहरण है। नियोस्टिगामिन, पेनिसिलिन, मेटोप्रोलोल और फ्लोक्सिटिन। तो नियोस्टिगामिन क्या है, तो नियोस्टिगामिन एसिटिलोकाइलिन एस्टेरेज को ब्लॉक करता है और एसिएच की मात्रा को बढ़ाता है। तो मायस्थेनिया ग्रेविस में जो है इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका उदाहरण है हमारा नियोस्टिगामिन, अभी मैंने बताया ही। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेमेटिन की खुराक अल्जाइमर रोग में कैसे निर्धारित होती है। शरीर के वजन के आधार पर, क्रिएटिनिन क्लियरेंस के अनुसार, उम्र के अनुसार, लीवर फंक्शन टेस्ट के आधार पर। तो मेमेटिनिन क्या है, तो मेमेटिन मुख्यतः एक रीनल एक्सक्रीशन से हटती है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ किसके अनुसार करते हैं, तो रीनल फंक्शन के आधार पर, ठीक है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस के अनुसार जो है इसका हम लोग खुराक एडजस्ट करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेटिन का प्रमुख कार्य क्या है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटीहिस्टामिन। तो रूटीन है, ठीक है, एक क्या है, तो रूटीन एक फ्लेवोनॉइड है, ठीक है, फ्लेवोनॉइड है जो कि क्या करता है, तो फ्री रेडिकल नाशक के रूप में कार्य करता है। ये क्या है, तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, राइट आंसर क्या है हमारा, तो एंटीऑक्सीडेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राजोसिन किस क्लास की दवा है। अल्फा-1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, बीटा-1 ब्लॉकर, ACE इनहिबिटर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो प्रोजेस्टेरिन क्या है, तो प्रोजेस्टेरिन क्या करता है, तो ब्लड वेसल्स में अल्फा-1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ठीक है, ब्लॉक करके क्या करता है, तो वेसोडाइलेशन और ब्लड प्रेशर कम करता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर में कमी ला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टीकासेरिन किसके इलाज में प्रयोग होती है। मैक्साइना, अस्थमा, एंजाइना और डायबिटीज़। तो टीकासेरिन क्या है, तो ये एक पॉजिटिव इनोट्रोपिक एजेंट है जो कि क्या करता है, तो दिल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका इलाज हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका इलाज हम लोग एंजाइना के सिचुएशन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्राइटेक्सिटियम सल्फोनेट का उद्देश्य है। एरिथीमिया उपचार, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और अस्थमा। तो ड्राइटेक्सिटियम सल्फोनेट का मेन एम क्या होता है, तो ड्रोनाडेरॉन मल्टी और वाइटल एरिथीमिया को कंट्रोल करना, ठीक है, ये एक एंटी एरिथमिक दवा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्लोरप्रोमाजिन किस श्रेणी में आता है। फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक, सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेशन और एंटीहिस्टामिन। तो क्लोरोमाजिन कौन सा श्रेणी में आता है, तो ये फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक श्रेणी में आता है। ये डोपामिन D2 रिसेप्टर ब्लॉक करके स्किज़ोफ्रेनिया प्रबंधन में जो है इसका इस्तेमाल होता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि रिलैक्सिन किस कार्य के लिए प्रयोग होता है? प्रसव में गर्भाशय की पहंतियों को नरम करना, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और दर्द निवारक। तो रिलैक्सिन का यूज़ क्या होता है? तो रिलैक्सिन का यूज़ हम लोग प्रसव के दौरान करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? तो ये गर्भाशय होता है और जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स के मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, जो कि प्रसव की जो भी प्रक्रिया होती है, लेबर की जो प्रोसेस होता है उसको जो है आसान बनाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोलीप्रोमाइड का प्रमुख साइड इफ़ेक्ट है डिप्रेशन, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया और हेपेटॉक्सिसिटी। तो रोलीप्रोमाइड का जो है एक सबसे प्रमुख साइड इफ़ेक्ट क्या है? तो ये डिप्रेशन, ठीक है। ये क्या करता है? तो रीसरपाइन न्यूरोट्रांसमीटर स्टोरेज को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि क्या होता है? तो जिससे कि मूड डिसऑर्डर होते हैं, जैसे डिप्रेशन वगैरह जो है इसके कारण हो सकता है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेलेगिलिन किस क्लास की दवा है? MAO-B इन्हिबिटर, MAO-A इन्हिबिटर, SSRI और TCA। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है MAO-B इन्हिबिटर वर्गीय दवा है। सेलेगिन क्या करता है? तो पार्किंसन रोग में डोपामिन टूटने को रोक करके लक्षणों में उसके सुधार लाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फेनोफाइब्रेट का उपयोग किस में होता है? ओवर एक्टिव ब्लैडर, दर्द निवारक, एंटीहिस्टामिन और एंटीवायरल। तो इसका किस में ये होता है? तो फीसाटेरिडाइन M3 एम्स्किरमिनक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है? तो जिससे कि ब्लैडर की मांसपेशियाँ रिलैक्स होती हैं। इसका यूज़ इसका यूज़ जो है ओवर एक्टिव ब्लैडर में जो है हम लोग करते हैं, ठीक है। अब हमारा एक जो क्वेश्चन हम लोगों ने ये कर दिया था, तो वो है हमारा कि फेनोफाइब्रेट का मुख्य उपयोग क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स कम करना, HDL बढ़ाना, BP कंट्रोल और ग्लूकोज नियंत्रण। तो फेनोफाइब्रेट का मेन काम क्या होता है? तो फेनोफाइब्रेट का मुख्य उपयोग होता है ट्राइग्लिसराइड्स को कम करना, ठीक है। कैसे? तो PPAR अल्फा एगोनिस्ट होता है फेनोफाइब्रेट, जो कि लिपिड प्रोफाइल में सुधार लाता है और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एथेनॉल की मेटाबॉलिज्म में कौन सा एंजाइम मुख्य है? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, साइटोक्रोम P453A4, केचोल ओ मेथाइल ट्रांसफरेज और गैस्ट्रिक लाइपेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एथेनॉल के मेटाबॉलिज्म में कौन सा एंजाइम मुख्य होता है? तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एथेनॉल को एसिटाल्डिहाइड में जो है ये बदलने का काम करता है। तो ये मेन एंजाइम होता है जो कि ये यूज़ होता है मेटाबॉलिज्म में। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि इवरमेक्टिन किसके इलाज में प्रयोग होता है? पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इवरमेक्टिन क्या है? तो इवरमेक्टिन ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल को क्या करता है? तो मॉड्यूलेट करके जो पैरासाइट्स होते हैं उनको पक्षाघात करता है, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज़ होता है? तो पैरासाइटिक इन्फेक्शंस के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्सोसोप्रिन का मुख्य उपयोग क्या है? BPH, डायबिटीज़, स्ट्रोक रोकना और हाई कोलेस्ट्रॉल। तो डॉक्सोसोप्रिन क्या है? तो डॉक्सोसोप्रिन क्या करता है? तो ये A1 एंड्रोजेनिक को ब्लॉक करता है और हमारे यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करके BPH के लक्षण को जो है वो कम करने का काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टेमाजेपेम किस श्रेणी की दवा है? बेंजोडाइजेपाइन नींद की गोली, SSRI, MAOI और TCA। तो टेमाजेपेम क्या है? तो ये गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जो कि किस में काम लेता है? तो जो कि अनिद्रा में नींद लाता है। तो ये बेंजोडाइजेपिम श्रेणी की दवा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोबालामिन की कमी से क्या होता है? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, स्कर्वी,
रिकेट्स और गाउटर। तो कोवलेमिन को हम लोग क्या कहते हैं, तो विटामिन B12 जो कि DNA के सिंथेसिस में जो है यूज़फुल रहता है, इसकी कमी से क्या होता है, तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्लूइड्रोकॉर्टिसन किस स्थिति में प्रयोग होता है। एडिशन रोग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और अस्थमा। तो फ्लूइड्रोकॉर्टिसन क्या है, तो ये मिनरल कॉर्टिकॉइड प्रतिस्थापन थेरेपी में जो है हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये कौन से ये में होता है, तो एडिशन रोग में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में कौन सा एडजुवेंट आम है। एल्यूमिनियम सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, पेरोक्साइड और मेथेनॉल। तो कौन सा जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर होगा हमारा एल्यूमिनियम सॉल्ट। एल्यूमिनियम एडजुवेंट क्या है, तो वो इम्यूनोजेनिसिटी को क्या करता है, तो बढ़ाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन का उद्देश्य है। पैसिव इम्यूनाइजेशन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एंटीबायोटिक और एंटीवायरल। तो टेटनस आईसी क्या करता है, तो ये तुरंत एंटीटॉक्सिन प्रदान करता है। ठीक है, चोट के बाद क्या करता है, तो प्रोफिलैक्सिस में इसका इस्तेमाल होता है। ये क्या है, तो ये इसका उद्देश्य क्या है, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन इसका मेन एम होता है टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रिपैग्लिटाजोन किस वर्ग में आता है। थियाजोलिडिन, बाइग्वानाइड, DPP-4 इन्हिबिटर और SGLT2 इन्हिबिटर। तो रिपैग्लिटाजोन क्या है, तो ये एक PPARY एगोनिस्ट है। ठीक है, जो कि क्या करता है, तो जो कि इंसुलिन संवेदनशीलता को सुधारता है। ठीक है, ये कौन से वर्ग में आता है, तो थियाजोलिडिन वर्ग में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रुक्सोलिथिनिब का लक्ष्य कौन सा पाथवे है। JAK स्टैट, MAPK, PI3K AKT, NF-kB। तो रुफोसोलिथिनिब क्या है, तो ये एक JAK 1/2 इन्हिबिटर है। ठीक है, जो कि क्या करता है, तो जो कि माइलोप्रोलिफरेटिव नेप्लासिस में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्यूराराइयम नामक एजेंट का उपयोग क्या है। नर्व मांसपेशी ब्लॉकर, सर्जरी में पेनिसिलिन, एंटीवायरल और स्टेरॉयड। तो क्यूराराइयम क्या है, तो ये एक NMJ ब्लॉकर है। ठीक है, जो कि क्या करता है, तो मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। ये क्या है, तो ये नर्व मांसपेशी ब्लॉकर है, जो कि सर्जरी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्रांसफेरिन का मुख्य काम है। लोहे का ट्रांसपोर्ट, कैल्शियम हीमोस्टेसिस, ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन और वसा मेटाबॉलिज्म। तो ट्रांसफेरिन क्या है, तो ट्रांसफेरिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, जो कि क्या करता है, तो आयरन को सेल तक पहुंचाता है। तो इसका काम है लोहे का ट्रांसपोर्टेट करना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्लोरोप्रोमाजिन का प्रमुख टॉक्सिसिटी लिमिट। एग्रान्युलोसाइटोसिस, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हेपेटोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिसिटी। तो इसका कौन सा जो है मेन टॉक्सिसिटी है, इसका लिमिट है हमारा एग्रान्युलोसाइटोसिस। ठीक है, कुछ एंटीसाइकोटिक्स क्या करते हैं, तो एग्रान्युलोसाइटोसिस के जख्म को जो है बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डेक्सोट्रोमेथाफॉर्म का प्रमुख उपयोग क्या है। खांसी निरोधक, दर्द निवारक, एंटीहिस्टामिन और एंटीवैलन। तो ये क्या है, तो ये एक कोडीन जैसा एनालॉग है। ठीक है, डेक्सोट्रोमेथाफॉर्म एक कोडीन जैसा एनालॉग है, जो कि क्या करता है, तो खांसी रिफ्लेक्स को दबाता है। ठीक है, तो ये एक खांसी निरोधक दवा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एड्रेनालिन का प्रमुख क्लिनिकल उपयोग है। एनाफाइलेक्सिस में आपातकालीन, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और एंटीबायोटिक। तो एड्रेनालिन क्या है, तो एड्रेनालिन क्या करता है, तो सिस्टमिक एलर्जी और कार्डियक अरेस्ट में IV या IM एड्रेनालिन जीवन रक्षक है। ठीक है, तो ये एनाफाइलेक्सिस में इमरजेंसी में जो है हम लोग इसका यूज़ करते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्लोरोक्सिन का प्रमुख साइड इफ़ेक्ट है रेटिनोपैथी, हेपेटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रेटोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिसिटी। तो अगर हम लोग लंबे समय तक जो है क्लोरोक्सिन का जो है इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा, तो वो रेटिना पर विषाक्त प्रभाव डालता है। ठीक है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो रेटिनोपैथी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि साइटोस्टैटिक दवाओं में रेसिडुअल टॉक्सिसिटी आम है, जैसे कि कार्डियोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और हेपेटोटॉक्सिसिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, कार्डियोटॉक्सिसिटी डॉक्सीरूबिसिन की सीमा से कार्डियक फंक्शन जो है दीर्घकालिक प्रभावित होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इम्पर्टिनिब का लक्ष्य क्या है, BCR, ABL टाइकस, EGFR, VEGFR, JAK2। तो इमेटिनिब क्या है, तो एक टायरोसिनिक काइनेज इनहिबिटर है जो कि क्या करते हैं, तो जो कि CML में BCR, ABL टाइकस को फ्यूज़न कर प्रोटीन का निशान बनाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एवास्टिनिब का लक्ष्य कौन सा है, VEGF, PDGF, EGFR और BCR ABL। तो एवास्टिनिब क्या है, मेन एम क्या है, तो BEGF को ब्लॉक करके ट्यूमर एजियोसाइनेसिस को ये रोकता है। ठीक है, यही इसका मेन लक्ष्य होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि बैक्लोमेथासिन किस श्रेणी में आता है, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बीटा एगोनिस्ट और एंटीहिस्टामिन। तो ये कैसा है बैक्लोमेथासोन, तो ये अस्थमा को नियंत्रण करता है। ठीक है, अस्थमा नियंत्रण में इनहेल्ड बैक्लोमेथासोन, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन को घटाता है। ठीक, अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि डेफ्रोकसामाइन का उपयोग क्या है, आयरन ओवरलोड डिसऑर्डर में आइसक्लेस, कॉपर ओवरलोड, जिंक डेफिशिएंसी और कैल्शियम ओवरलोड। तो डेफ्रोक्सामाइन क्या है, तो ये एक आयरन बाइंडर है। ठीक है, जो कि थैलेसीमिया में बार बार ट्रांसफ्यूजन के कारण आयरन ओवरलोड को कम करता है। ठीक है, आयरन ओवरलोड डिसऑर्डर में ये आइसक्लेस करता है। ठीक, इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो जो भी इस क्लास का PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। तो अगर क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।